हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स। आज का टॉपिक है राइटिंग कस्टम फंक्शन इन एक्सेल वीबीए, मतलब जिसे हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी यूडीएफ। अब तक हमने क्या क्या सीखा? लूप्स, इफ एल्स, सेलेक्ट केस, एरर हैंडलिंग, प्रोजेक्ट्स और सबसे इंपॉर्टेंट सब वर्सेस फंक्शन। हम लोग पार्ट 1 में फंक्शन के बारे कुछ कम जाने थे और पिछले वीडियो अगर देखेंगे, मैंने यहाँ डू अंटिल लूप लिखा था, लेकिन ये होना चाहिए सब एंड फंक्शन। तो ये फंक्शन का पार्ट 1 था जिसमें हम लोग कुछ फंक्शन के बारे जाने थे, और मैंने इसीलिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ जिसे हम फंक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं और एक्स्ट्रा जानेंगे इसके बारे में। इक्वल्स टू सम, ये हुआ एक फंक्शन। ये एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है। सम इफ, सम प्रोडक्ट और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। और एक होता है जैसे वी लुकअप, तो कई प्रकार के बहुत सारे फंक्शन हैं। ये सब एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है। तो हम लोग भी आज इसी तरह कुछ फंक्शन बनाएंगे, तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक मॉड्यूल ऑलरेडी ले लिया हूँ और सब क्रिएट किया हूँ। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे। तो सब नहीं लिखूंगा, सब जस्ट मैंने लिख के रखा हूँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन। ओके। एक्सेल में ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, सम है, एवरेज है, इफ, वी लुकअप। लेकिन क्या होगा अगर हमें अपना खुद का फॉर्मूला बनाना हो? ओके। अब आप सोच रहे हैं कि एक्सेल में इतने सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं, तो हमें खुद का फंक्शन क्यों बनाना है, क्यों एक्स्ट्रा काम करना है? बिल्कुल सही सोच है, लेकिन इसका आंसर यही है। कभी आपको बोनस कैलकुलेट करना पड़ा जो बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, क्योंकि बोनस हर कॉरपोरेट सेक्टर में या कोई भी कंपनी में अलग अलग प्रकार के बोनस दिया जाता है। कुछ और परसेंटेज रहता है, किसी और का कुछ और परसेंटेज रहता है, या किसी कोई और मेथड से वो लोग अप्लाई करता है। तो उस टाइम में आपको अपना फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और आपको अपना फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्कूल में भी ये चीज़ होता है, सेम कस्टम ग्रेडिंग सिस्टम के लिए। और आप देखेंगे तो स्पेशल टैक्स फार्मूला, जैसे हम लोग का आजकल टैक्स बार बार चेंज होते रहता है। तो अगर टैक्स का फार्मूला में कुछ चेंजेस हैं, तो आप अपना कस्टम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे क्रिएट कैसे करते हैं, इस यहीं पर ही आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसे कहते हैं यूडीएफ। यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन जो हम वीवीएम में लिखते हैं और वर्कशीट में नॉर्मल फार्मूला की तरह यूज कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज यही है जो हम लोग लास्ट वीडियोस में देखे भी थे, और वो क्या था, सब। ये जो सब है, इसे हम लोग वर्कशीट में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में लिखा था सब 1, ओके, और था ऐड नंबर्स 1। तो इस वर्कशीट में अगर मैं कॉल करता हूँ सब 1 को, तो ये आपको नहीं मिलेगा। मगर आप अगर ऐड नंबर्स 1 करते हैं तो आपको ये मिलेगा। तो ये हुआ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये डिफरेंस हम पहले भी सब वर्सेस फंक्शन में कवर कर चुके हैं, और आज फंक्शन का पार्ट 2 देखेंगे और फंक्शन को और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल बनाते हैं। तो मैं जैसे बोल रहा था बोनस लेकर, तो बोनस से ही शुरुआत करते हैं। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पर, फंक्शन कैलकुलेट बोनस। बोनस, ओके। और इसमें क्या लिया जाएगा, सैलरी का अमाउंट लिया जाएगा। सैलरी डबल में रखेंगे और जो बोनस आएगा वो भी डबल में रहेगा। मतलब ये कैलकुलेट बोनस डबल में रहेगा। अब एक कंडीशन लिखेंगे, इफ सैलरी मेरा अगर ग्रेटर देन 50,000 हुआ, देन उसका कैलकुलेट बोनस होगा सैलरी इंटू 20%। 20% को हम लोग 0.2 लिख सकते हैं। ओके, इसे यहाँ रखता हूँ। ओके, एल्स इफ अगर सैलरी ग्रेटर देन 30,000 हुआ, देन उसे कैसे बोनस दिया जाएगा, सैलरी से 0.1%, कम सैलरी कम बोनस। ओके, एल्स उससे भी नीचे हुआ तो
उसका होगा सैलरी से 0.05 स्क्वायर हाफ। ओके, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आपको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। अब चलिए इसे कॉल करते हैं यहाँ पर। उससे पहले एक काम करता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे एक नेम, फॉर एग्जाम्पल नेम, और यहाँ है सैलरी। ओके, नेम सेम ए बी सी डी, 4 जन को रखते हैं और सैलरी देंगे। ए मैनेजर हुआ तो इसे कुछ ज़्यादा सैलरी दे देता हूँ, 90,000। उसके बाद एक टीएल है, उसे 60,000, और उसके अंदर जो भी है उसे 30,000 और एक दो 20,000 रखते हैं। ओके, तो देखते हैं इसका बोनस कितना होता है। हम लोग का फंक्शन का नाम क्या है? कैलकुलेट बोनस। तो यही यहाँ कॉल करना है, कैलकुलेट बोनस, और क्या 90,000, मतलब ये कॉलम L2। देखिए आपका पास अमाउंट आ गया, और ये एक्सेल का नॉर्मल फार्मूला है। ये फार्मूला को ड्रैग करने के लिए सिलेक्ट करके कंट्रोल D। ओके, ये करने से ये अपने आप कैलकुलेट हो गया। देखिए फार्मूला सेम है, कैलकुलेट L3, ये कैलकुलेट बोनस L4, एंड सेम कैलकुलेट बोनस L5। तो इससे तो आपका बोनस आ गया, और उसके बाद आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये प्लस ये। ओके, तो इस तरह आप अपना एक फंक्शन बना सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली बोनस कैलकुलेट करेगा, और ये रीयूजेबल है, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ये वर्कशीट पे यूज करना है, बाकी और वर्कशीट पे यूज होगा कि नहीं, डोंट वरी, आप दूसरे वर्कशीट में भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ अमाउंट लिखता हूँ, और यहाँ कैलकुलेट बोनस कॉल किया, आ गया। ओके, तो ये हर सीट में यूज कर सकते हो, हर प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो इवन। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रीयूजेबल यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये तो था एक सिंपल सा फंक्शन। और एक फंक्शन है जो मैं ऑलरेडी लिख कर रखा हूँ। ओके, कलर काउंटिंग। आप सिर्फ समझ रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए ही ये काम करेगा, ऑब्वियसली करेक्ट, एक कैलकुलेशन के लिए काम करेगा, लेकिन किस किस टाइप का कैलकुलेशन होता है ये आप देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन लिख कर रखा हूँ नीचे, ये है फंक्शन काउंट बाय कलर। ओके, ये क्या कर रहा है, देखिए मैंने एक रेंज में कुछ कलर, कुछ इंटीरियर मतलब बैकग्राउंड कलर करके रखा हूँ, और ये कलर मुझे काउंट कराना है कि कितने सारे ग्रीन इस कॉलम में है, कितने सारे रेड इस कॉलम में है, और कितने सारे ब्लू इस कॉलम में है। और आप अच्छे से देखेंगे, ग्रीन मेरा 1 है, रेड मेरा 2 है, एंड ब्लू मेरा 1 2 एंड 3 है। तो यही यहाँ शो कर रहा है 1 2 एंड 3। देखिए काउंट बाय कलर, ऑलरेडी फंक्शन वहां पर है, तो उसे मैं कॉल करता हूँ, काउंट काउंट बाय कलर। ओके, अब क्या करना है, पहले एक रेंज सेलेक्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक, कॉमा, और इसमें से कौन सा कलर मुझे देखना है, रेड काउंट कराना है कि ब्लू। तो मैं अगर ब्लू या रेड ही देखता हूँ, तो देखिए 2 आ गया। सेम वे अगर आपको ग्रीन देखना है, ये सिर्फ ये नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कुछ और भी कलर रख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ येलो रखूंगा। ओके, और इसे काउंट करता हूँ, इक्वल्स टू कलर इस रेंज में से, कॉमा, ये येलो खोजना है, कितना तो है, 0 है ही नहीं। एक काम करता हूँ, इसमें डाल कर देखता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक 1 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा, देन 3 एंड देन 4। ये कुछ मैजिक जैसा लगा ना, राइट? तो ये कोई मैजिक नहीं है, तो ये जस्ट एक फंक्शन से हुआ है। तो ये फंक्शन आप चले समझते हैं। ओके, फंक्शन का नेम है ये काउंट बाय कलर, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, लॉन्ग। लॉन्ग मतलब कोई इंटीजर। लॉन्ग क्यों रखा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सेल में बहुत सारे रोज है। ओके, उसके बाद 2 पैरामीटर्स पास किया हूँ, इसे कहते हैं पैरामीटर्स। लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, ये आर्गुमेंट या पैरामीटर्स इसे कहते हैं, क्या कहते हैं लिख देता हूँ, आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। ओके, तो मैंने क्या आर्गुमेंट पास किया हूँ, रेंज एक किया हूँ, और एक कलर सेल। कलर सेल मतलब कौन सा कलर
इसे फाइंड करना है, और रेंज मतलब कौन सा रेंज से ये फाइंड करेगा। और मैंने एक सेल वेरिएबल का एक रेंज लिया, ओके। उसके बाद हर एक सेल मतलब हर एक रेंज से ये रेंज का फॉर ईच लगाया हूँ। अगर आप कंफ्यूज है या आप पहला बार देख रहे हैं मेरे इस वीडियो फॉर ईच का, तो आप मेरा वीडियो नंबर 33 में आपको फॉर ईच के बारे में मिल जाएगा, आप उससे देखिए। उसके बाद यहाँ आइए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये फॉर ईच क्या करता है। ईच से पता चलता है मैंने हर एक सेल, इस रेंज का हर एक सेल वो चेक कर रहा है कि इंटीरियर कलर है कि नहीं, जो कलर सेल मैंने फाइंड करने दिया था, ओके। अगर ये मिलेगा तो इसे वो एक एक करके काउंट से बढ़ा देगा। याद रखिए ये मेरा लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब इंटीजर है, तो ये इंटीजर काउंट कर रहा है, काउंट बाय कलर +1। अगर ये 0 है तो 0 + 1 1 हो जाएगा, फिर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह ये काउंट कर रहा है। बस उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया हूँ। तो ये बिल्ट इन फंक्शन एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वीवीएस से पॉसिबल है, ओके। अब आप समझ रहे हो यूडीएफ की रियल पावर क्या है। तो कुछ कुछ फंक्शन आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा, तो उसे आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है आप लोगों के लिए, ये समझ लीजिए, ये रूल्स एंड लिमिटेशन है, ओके। ये आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है फंक्शन क्रिएट करने में। तो वो रूल्स देखते हैं क्या है रूल्स। ओके, मैसेज बॉक्स अवॉइड करें, ठीक है। ऑलवेज यूज ऑप्शन एक्सप्लिसिट, जो मैंने भी यूज नहीं किया हूं, मैं सिर्फ समझा रहा था इसलिए मैंने यूज नहीं किया हूं, लेकिन आप इसे ध्यान रखिए। अब जब क्रिएट कर रहे हैं तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट यूज कीजिए। नेक्स्ट है प्रॉपर डेटा टाइप्स यूज करें। प्रॉपर डेटा टाइप्स मतलब ये रेंज है, राइट। इसके लिए मैंने रेंज ही यूज किया हूँ, मैं रेंज की जगह ऑब्जेक्ट यूज कर सकता था, ओके। काउंट बाय कलर इंटीजर आप यूज ना करें, क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंटीजर्स उसको नहीं ले पाएगा, ओके। देन आपको फिर से फंक्शन में इंटर करके कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा। कोड मॉडिफाई करने से अच्छा आप थोड़ा सोच समझ के इस वेरिएबल का डेटा टाइप्स लीजिए। नेक्स्ट है एरर हैंडलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई यूजर आपका फंक्शन यूज कर रहा है तो एरर हैंडलिंग आपको सही से आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एरर अगर रहेगा तो आपका कोड प्रोफेशनल नहीं माना जाएगा। तो ये कैसे होता है देखते हैं। देखिए, फंक्शन सेफ डिवाइड, ओके। या तो हम लिखेंगे, हाँ डिवाइड ही ठीक है, ओके। एक डिवीजन देखेंगे क्या होता है, ए एस डबल बी एस डबल। देखिए डिवीजन है तो डबल लेना बेटर है, अदरवाइज आपका वैल्यू इंटीजर में आ जाएगा, मतलब पॉइंट में नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोग अगर 3/2 करता हूँ तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 1.5, अगर इंटीजर है तो ये 1 आएगा, 1.5 नहीं शो करेगा, ओके। तो ये सेफ डिवाइड को मैं वेरिएंट रखता हूँ। नाउ कंडीशन है इफ बी इक्वल्स टू 0 देन सेफ डिवाइड इक्वल्स टू एरर। एरर शो कराऊंगा, क्या एरर है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0 एल्स सेफ डिवाइड होगा क्या, ए बाय बी। समझे कि नहीं, नहीं समझा, देखते हैं। तो यहीं पर ही लिखते हैं इक्वल्स टू सेफ डिवाइड 8,2 नहीं करना है क्योंकि डिवीजन वहां का होगा, तो 8,2 देना। तो इससे 4 इजीली आ गया। अब देखिए डबल लेने का फायदा, 9,2 4.5, ये अगर मैं डबल नहीं लेता तो ये नहीं मिलता, या अगर अगर मैं वेरिएंट नहीं लेता, देखिए अगर मैं इंटीजर लेता हूँ क्या होता है, ओके। इक्वल्स टू सेफ डिवाइड 7,2 कितना आया 3.5 की जगह ये 4 किया, क्योंकि ये राउंड ऑफ कर दिया। और ये राउंड ऑफ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इंटीजर लिया। अगर मैं इसे डबल कर देता हूं तो अब देखें 3 इक्वल्स टू सेफ 3,2, देखिए 1.5 आ गया, और ये भी चेंज हो गया 3.5। तो यही है इसका फंडा, डबल लो या तो आप वेरिएंट रख सकते हैं, ओके। और एक क्या था b इक्वल्स टू 0, जो इंपॉर्टेंट चीज था, इसे ब्लैक खाली कर देता हूँ।
ओके, डिलीट करने के बाद अब देखिए लास्ट, और एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 6,0 जैसे मैंने 0 दिया हूँ, एरर कैन नॉट डिवाइड बाई, ये एरर है क्योंकि ये 0 से कभी भी हम लोग का डिवाइड होता नहीं है, राइट। तो इस तरह आपको अपना फंक्शन जो है वो एरर हैंडलिंग बनाना पड़ेगा। अगर नहीं रखता तो क्या होता, देखिए इसे कमेंट कर देते हैं। अब फिर से डिवाइड करते हैं। 7,0 ये है एरर। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने एरर को हैंडल किया नहीं हूँ और ये कुछ एरर मिल नहीं रहा, तो ये वैल्यू की जगह ये शो कर रहा है। ओके, इसे ओपन कर देता हूँ। नेक्स्ट है, तो प्रोफेशनल यूडीएफ कैसे बनता है, याद रखिए सेफ रहेगा, क्लीन रहेगा और यूजर उसे रीयूज कर सकते हैं, मतलब रीयूजेबल हो। तो ये सब रूल्स है, तो ये रूल्स आप थोड़ा मान के चलिए एंड आपको प्रोफेशनल यूडीएफ फंक्शन बनाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। और कुछ टिप्स है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव फंक्शन नेम्स यूज करें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नाम मैंने यूज किया हूँ, कैलकुलेट बोनस, सैलरी, नाम सब डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। आप अगर कुछ यूज करते हैं कैलकुलेट बोनस की जगह सीबी, तो इवन अ यूजर वोंट अंडरस्टैंड ये सीबी क्या है। ओके, प्रोजेक्ट लेवल पे रीयूजेबल लाइब्रेरी बना सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब कहाँ ज़्यादा यूज होता है, जब आपको अपना खुद का जीएसटी कैलकुलेटर, ईएमआई कैलकुलेटर, गेट सिस्टम, अटेंडेंस लॉजिक, कमीशन कैलकुलेटर, ये सब बनाना हो तब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब बना सकते हैं। यही होता है रियल एक्सेल ऑटोमेशन। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, व्हाट इज यूडीएफ, हाउ टू क्रिएट कस्टम फंक्शन, प्रैक्टिकल बोनस एग्जांपल देखे हैं एंड एडवांस कलर काउंटिंग एग्जांपल, और कुछ प्रोफेशनल टिप्स समझे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।